हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और नाम क्या है आपका? माशाल्लाह अली भाई, मेसन है आप? अच्छा माशाल्लाह जी, ये एक मेसन भाई काम कर रहे हैं ऑलरेडी। यूएई में एक स्टेट है अलदैद, वहाँ पर मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट का ओवरव्यू करवाऊंगा। तो वहाँ पर जाते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये अच्छा जी, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे जी बंदे काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता था कि ये इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए लूँ जो बंदे यहाँ पर आकर बिजनेस करना चाहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से होंगे, होप सो। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं जी आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आया हूँ। यूएई में आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाने जा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए या कंस्ट्रक्शन बिजनेस का स्कोप क्या है। जैसे कि अपनी हम देसी जुबान में ठेकेदार कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के हैं, पेंट के हैं, और डिफरेंट किस्म की ठेकेदारी जो आप जिसको बोलते हैं। इस गाड़ी में हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जिधर मैं आपको दिखाऊंगा, कंस्ट्रक्शन साइट दिखाऊंगा, लेबर्स वहां पर काम कर रही होगी, पाकिस्तानी, इंडियन, अपने बंगाली भाई। और ये जी मेरे साथ हैं हक नवाज भट्टी साहब, हैं पाकिस्तान से, पंजाब से। हाँ जी। तो ये भाई के साथ कुछ जी ओवरव्यू करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे इनसे आप लोगों के लिए। ये यहाँ पर आए थे, इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई। इनकी जी सक्सेस स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। ये अभी भी स्टिल स्ट्रगलिंग में है, जो बड़ी अच्छी बात है। मतलब माशाल्लाह काफ़ी कुछ इन्होंने अचीव भी किया, लेकिन ये फिर भी कहते हैं यार कि मैं स्टिल इन अंडर स्ट्रगल में हूँ। तो अच्छा जी, ये हम जी एक साइट में आ गए हैं। तो ये इनकी साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट जी, इनकी लेबर है। तो यहाँ पर जी आपको मिलवाते हैं। अच्छा जी, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे जी बंदे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, इनके पास लेकर जाता हूँ, फिर उनसे ओवरव्यू लेते हैं। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है साहब के? ठीक है जी, चलें जी। मैं आपको अच्छा जी नवाज साहब, थैंक यू, एक तो आपने टाइम दिया है, जी, जी। तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि स्पेशली मैं ये चाहता था कि ये इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए लूँ जो बंदे यहाँ पर आकर बिजनेस करना चाहते हैं, जी, जी। स्पेशली अपने पाकिस्तान से, जी, क्योंकि जी। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन आपके सामने है। जी। कितने बंदों की टीम है अभी स्टिल आपके पास? करंट जो आपकी टीम है वो कितने बंदों की है? जी, मेरे पास अभी 16 बंदे हैं जिसमें 8 मेसन हैं और जी 8 हेल्पर हैं। जैसा कि आपको पता है तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने आपसे हम्म, एक बात शेयर की है कि मेरे तकरीबन 4 बंदे आज रात को आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा सही है। तो यानी अल्हम्द पाकिस्तान से जी, जी, पाकिस्तान आपकी से सारी मैं लेबर पाकिस्तान की है या इंडिया जी, जी, बांग्लादेश? पाकिस्तान की है सारी लेबर। ओके, जी, जी। सही है। तो इसलिए यानी कि हमारे पास ये 20 बंदे हो जाएँगे, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेटअप हो जाएगा तो मतलब। कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से जो लोग आना चाहते हैं या जो बंदे यहाँ पर बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, जी, जी। आपको क्या लगता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट उनके पास हो तो आपको लगता है कि वो इस काम को, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंस्ट्रक्शन या आई मीन इससे रिलेटेड जो कारोबार हैं, ठेकेदारी है, कितनी इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए होती है? और फिर शायद एक्सपीरियंस भी इसके लिए चाहिए होता है या विदाउट एक्सपीरियंस भी वो किसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे आप बता रहे थे कि आपने अपना कैरियर एक लेबर से स्टार्ट करके आप तो इसको समझ बूझ करके ऊपर आए हैं। देखें जी, साद भाई, इस काम में सबसे पहले होना चाहिए एक्सपीरियंस बंदे के पास। सही है, अच्छा। ठीक है, बिजनेस कर लेना आपको पता है, चलो जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट होती है जी आसान काम है। जी लेकिन उसको मतलब जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाना, मतलब जी स्ट्रगल करना, जिस बंदे जी को पता हो काम का मतलब काम कैसे लेना है, जी लेबर को कैसे हैंडल करना है, ये आपको पता है कि बेसिकली ये यानी कि एक जो है वो जी मेन चीज़ है। जी ठीक है। और इन्फॉर्मेशन दे दें जी, जी। कि एक ये बताएं कि ठीक है, ये तो समझ आ गया कि आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे पहले तो इस आमीन, काम के आमीन। अंदर जो आपने इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू का बता दें कि एक जो मेसन है जिसको हम मिस्त्री कहते हैं, जी, जी। पाकिस्तान में जिस बंदे ने काम किया है मिस्त्री का, जी, जी। वो बंदा यहाँ पर कामयाब है या नहीं है? एक तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, प्लीज इसका जरा बता दें कि जिस बंदे ने वहां पर, क्योंकि आप बता रहे थे कि ये तबूक जो आप बताएं इसको तबूक कहते हैं, जी, जी। जिस तरह पाकिस्तान में रेड ईंटें हैं, आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी जितनी भी मैं इनके साथ साइट्स पर गया हूँ वहां पर मुझे वो वाली ईंटें नहीं नजर आई हैं जो भट्टे जी, वाली ईंटें हैं। जी, जी। तो आप कह रहे थे कि ये तबूक में थोड़ी सी ट्रिक और होती है और ये सिंपल भी होती है शायद ईंटों से।
लेकिन क्या वो वाले बंदे यहाँ पर कामयाब हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ईंटों के साथ मिस्त्रियों का काम किया? जी जी, असल में साथ भाई बात ये है कि जी जो पाकिस्तान वाला मेसन होता है ना, जी। उसको इधर चलाने के लिए मैक्सिमम तकरीबन जो है ना वो 15-20 दिन जो है वो चाहिए। मेसन यानी कि मिस्त्री। हाँ जी, मिस्त्री जी। उसको 15-20 दिन चाहिए, क्योंकि उसको फिर बाद में जो है वो पता चल जाता है कि इधर का जो कंसल्टेंट है ना, जी। वो क्या चीज़ मांगते हैं, मतलब ग्रूफ ब्लॉक की। मतलब बता दें कि आप बता रहे थे कि 10-15 दिन उस बंदे को रवानगी में मिल जाते हैं, इट्स मीन कि वो काम कर सकता है, यहाँ पर जी जी, कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल काम कर मतलब उसके सकता है। लिए कोई मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं, कोई अगर जो मेसन है ना, जी बाज औकात साथ भाई ऐसा होता है जी। कि बंदे उधर काम करते नहीं होते और बस उधर से मतलब ये ही निकलना चाहते हाँ हैं। जी, हाँ। निकलना चाहते होते हैं, जी और झूठ बोलते हैं कि यार जी हम बिल्कुल इधर बहुत काम करते हैं, ये वो वगैरह जी वगैरह। और इधर आके फिर हमें भी बहुत ही तंग करते हैं, मतलब जी। उनको सिखाने के लिए तो आपको पता है 6 मंथ लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। फिर ये मुश्किलात तो हैं ही उधर जो मिस्त्री के साथ जैसे आपके पास माशाल्लाह 8 हेल्पर हैं और 8 ही मिस्त्री हैं, मेसन हैं। जी जी तो जी जो हेल्पर हैं, क्या उनके लिए उनकी स्किल्स तो नहीं चाहिए होती क्योंकि वो हेल्पर होते हैं? जी जी। तो वो हेल्पर लोग जो हैं, वो जो उनके लिए कितने यहाँ पर चैलेंज आते हैं, या पाकिस्तान से जो बंदे हेल्पर आते हैं, क्या वो यहाँ पर भी सक्सेसफुल हैं? क्योंकि आप बताते थे यहाँ पर 11-12 घंटे भी काम करना पड़ता है, लेकिन शायद जी जी उनको कुछ ओवर टाइम का आप बता रहे थे। जी, असल में साथ भाई हमारे पास जो लेबर या मिशन वगैरह है ना, जी जब हम सुबह काम के लिए मॉर्निंग टाइम निकलते हैं ना, जी। तो मैं उनको जाके कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ कि ये मतलब ये टास्क दे देते हैं आप एक उनको। मेसन है और एक हेल्पर है, जी उसको ये दो दीवार जो है ये दे देनी है कि आपने ये पूरे दिन में ये फिनिश करनी है, ठीक है। ठीक है, सही है। तो उन्होंने यही करना है सही है। यानी कि वो 11 बजे तक खत्म कर ले, 12 बजे जी तक ठीक। खत्म करे, जब वो खत्म हो जाएगा ना, जी उनको हम गाड़ी में बिठा के जो है वो घर ले जाएंगे, ठीक जी है। सही है। हमारा ये हिसाब है। ठीक। और बाज औकात और भी कंपनियां होती हैं, वो जी मतलब 8 घंटे काम है, 9 घंटे, लेकिन उनकी सैलरी भी कम होती है, हमारी सैलरी ज्यादा है। जी। आपको हाल में एक तो ये बता दें। अच्छा, टाइल अभी कहीं भी लगी नहीं है, वो लास्ट में शायद आप नहीं, लोग ये लगाएंगे। अभी तो इधर जी मतलब ये टाइल वाला काम तो अभी आया ही नहीं है इधर। जी अभी ये जो है ये ब्लॉक लग गए हैं, अभी बिजली वाला काम बाकी है, उसके बाद प्लस्तर होना बाकी है, जी। उसके बाद फिर ये टाइल लगेगी। अच्छा, मेरा जी लास्ट क्वेश्चन है। एक तो जी थैंक यू जी सो मच, आपने सर टाइम जी, दिया। वेलकम वेलकम। बहुत शुक्रिया कि आप लोग बिजी हैं, लेकिन मैंने कहा था आप टाइम, आप मेरे एक दोस्त हैं, उनके ये फिर आगे से फर्दर दोस्त हैं, तो इस मैं के लिए मैंने इनसे टाइम लिया था कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। मैं कुछ पाकिस्तानियों के लिए, इवन इंडियंस या बांग्लादेश या जिधर से भी आपको स्किल्ड बंदे मिलते हैं या अनस्किल्ड में लेबर मिलते हैं, तो आप लोग ले लेते हैं। जी और भी बिल्कुल। बंदों के पास यहाँ पर बंदे काम कर रहे हैं। एक जो लेबर है, जी उसकी यहाँ पर एवरेज सैलरी जो है, जी जी वो आप लोग कितनी देते हैं, और एक मेसन को आप कितनी सैलरी दे देते हैं, और उनके ड्यूटी आवर्स कितने हैं? बस ये दो चीजें प्लीज कंफर्म कर दें। जी, साथ भाई मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं जो अपने बंधु को काम देता हूँ जी वो देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे। सही है। यानी कि आपने ये फॉर एग्जांपल 20 मीटर काम करना है 2 आदमी ने, जी तो उन लोगों ने वो ही करना है, सही है। ठीक है। चाहे वो 5 घंटे में खत्म कर लें, चाहे अच्छा वो छह ठीक है। घंटे में खत्म कर सही है। लें, मतलब किसी टाइम भी खत्म कर लें, जी। उनको मैंने गाड़ी में उठा के छोड़ देना, ठीक है। अच्छा जी, ये सॉरी आपकी बात जी इंटरप्ट की है, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने पॉइंट बताया है। ये कह रहे हैं कि अगर बंदे अपने टाइम पे काम खत्म कर लेते हैं, टास्क को पूरा कर लेते हैं विद इन 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर्स, तो उन वो आपसे फ्री हैं, आप बंदे उनको जल्दी भी समटाइम छोड़ाते हैं। जी जी, मैं आपकी ऐसा नहीं कि बात उनको जी 12 घंटे पूरे ही करने हैं। जी मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ बंदे हैं जी जो 5-6 घंटे में अपना मतलब एक दिन का काम और साथ ओवर टाइम भी, जी। वो 5-6 घंटे में जो है वो फिनिश करके वो बिल्कुल रूम में चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, और ग्रेट। ये उनकी तो बड़ी सैलरी जो है, जो मेसन है, उनकी सैलरी माशाल्लाह 1800 दिरहम, 1900 दिरहम भी आ जाती है, 2000 दिरहम भी, जो मतलब जी। अच्छा बंदा। और जी इसमें उनका खर्चा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन आप देते हैं? जी जी, हम फूड देते हैं। उनका अपना है या जी वो? जी, नहीं, फूड उनका अपना है। अच्छा, फूड वो लोग जिस तरह हाँ जी। शेयरिंग में जी आपके जी पास रहायश है। एक मेसन का आप बता रहे हैं कि एवरेज 1800-1900, जी जी यानी अगर आप अप्रोक्सीमेटली कह लेंगे पाकिस्तानी की अमाउंट बनती है तकरीबन, अभी जैसे 80 के राउंड अबाउट चल रहा है हमारा पाकिस्तान का दिनम, तो 80,000 प्लस 81, जी एक लाख 40,000, जी। एक लाख तीस हाँ, ऐसे हजार रुपया कुछ वो होंगे। एवरेज मंथली कमा रहा है जी मेसन इनकी कंपनी में। और शायद फर्दर भी यही रेट्स होंगे ओवरऑल, शायद एवरेज। नहीं, दूसरी मतलब बाज औकात ऐसी भी कंपनी है जिसमें जी मेसन 1100-1200 दिरहम तक भी जाता है, 1300 तक सही भी। है। लेकिन हम मतलब ये है बात कि मैं थोड़ा आदमी से काम भी ज्यादा लेता हूँ थोड़ा अच्छा सा, ठीक है, सही है। लेकिन उनको सैलरी उनका जो हक है ना वो भी। हाँ माशाल्लाह जी, हाँ बड़ी जी, अच्छी ये बात है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह। 1,30,35,000 रुपया पाकिस्तानी एवरेजली एक इनकी कंपनी के अंदर मिस्त्री कमा रहा है।
और उसके अंदर सिर्फ वो अपने फूड के पैसे पे करता है। लाइक फूड के पैसे, जब मैं भी यहाँ पर लेबर में तो नहीं था, लेकिन इसी तरह की एक टेक्निकल छोटी जॉब में भी करता था, जी जी। तो उस टाइम पे भी मैं फूड के पैसे 300 दिरहम यानी पाकिस्तानी 15,000, 14, 15, 16,000 मंथली में पे करता था, तो शायद उनको भी इतने ही पैसे पे करने पड़ते अपनी अप्रॉक्सीमेटली। हाँ जी साद भाई, इधर तो ये है कि मैंने यानी कि जो देखा है ना, जी हमारी जो लेबर है उनका तकरीबन मेस जो होता है ना, जी वो यानी कि आपस में ही खाना वगैरह जो है वो बना लेते हैं। उनका जो मेस है वो तकरीबन 260 दिरहम 270 दिरहम ऐसे कुछ सही है। आता है, जी ठीक है ना। तो बस ये है, और तो वो अपना कुछ भी खा पी लें, उनकी अपनी हाँ, वो तो मतलब उनका अपना जिंदगी है, जो भी एक्सपेंस है, करें जो मर्जी हम एंजॉय क्या। करें, खाए पिए। अच्छा, बिल्कुल। मेरा लास्ट क्वेश्चन जी लेबर के ऊपर है, क्योंकि जी मोस्टली बंदे लेबर कैटेगरी में मूव होना चाहते हैं जिनके पास स्किल नहीं है पाकिस्तान से। जी तो जी उन बंदों को यहाँ पर आने के लिए जी उनकी जी। सैलरी कितनी है? चलें, वीजा एक्सपेंस तो एक बाद में ब्लॉग या उनसे लेबर से भी एक ओवरव्यू करेंगे। आप ये बता दें कि उनकी सैलरी आप कितनी पे कर रहे हैं एक लेबर के बंदे को जो मेसन के साथ हेल्पर है आपका? ओके। मैं जी लेबर को मतलब 1000 दिरहम जो है वो बेसिक सैलरी है। जी, ये पाकिस्तानी जी 80,000 रुपया बनता है हाँ जो जी। ये बेसिक दे रहे हैं और एक उसके लेबर बाद को। जी जी, उसके बाद जो है वो 250 300 400 दिरहम तक ये जी उनका, यानी कि आपको पता है जब न्यू बंदा इधर जी आता है ना, जी तो उसको मतलब ये बाल्टी है, मतलब जी, ये पकड़नी नहीं आती, बिल्कुल बेलचा बिल्कुल। चलाना नहीं आता, या जी कुछ यानी कि जी, ऐसी चीजें हैं ना, मतलब जब काम तक वो करना। स्किल्ड नहीं है उसको हाँ जी, बेसिक मिलेगा या तकरीबन उसको 1 मंथ 2 मंथ के बाद जब वो मतलब बिल्कुल जी उसको पता चल जाता है, जी उसको बताना ही नहीं पड़ता काम के बारे में, जी, सही है। तो फिर उसकी सैलरी 1300 1400 1500 भी आती है। मतलब मेरे पास कुछ हेल्पर हैं जिनकी 1500 दिरहम भी सैलरी मतलब आती 1 लाख प्लस तक एक है। जी हेल्पर जी, ऊपर पाकिस्तानी चला ले जी। रहा है, जी 1 जी लाख से प्लस लेता है, जी जी, 1 लाख के बिल्कुल राउंड बिल्कुल। अबाउट वो ले रहा है, 1 लाख जी जी 5,000 10,000 रुपया एक हेल्पर जो है वो कमा रहा है जी, इधर बिल्कुल माशाल्लाह आपके पास भी। जी जी, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये साइट जो है ये है अलदैद में। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि अलदैद के अंदर बड़ा खूबसूरत सा एरिया पीछे आप देख सकते हैं कि इधर पूरा डेजर्ट है। तो ये कुछ डेजर्ट्स के अंदर शायद कुछ लोकल के घर हैं, विलास जिसको कहते हैं, वो बन रहे हैं। तो इधर जैसे कि काम ऑलरेडी चल रहा है। तो इनसे मैंने जैसे पूछा, आपको मैंने सारा ओवरव्यू करवा के दिया है अभी। आज मैंने इनसे टाइम लिया था 2 व्लॉग्स का। एक मुझे इनसे व्लॉग लेना है कि आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी आपकी लगी थी और आप ऑलमोस्ट कितना अर्न कर रहे हैं, अगर आप बताना चाहें तो। तो अभी तो नहीं, इंशाल्लाह एक व्लॉग के साथ और आएंगे। जी थैंक जी, यू सो मच जी। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू आपके वेलकम। टाइम के लिए बहुत सर। शुक्रिया, अल्लाह ताला वेलकम। बरकत दे। अभी जैसे मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन इनसे लेके दी है, तो ये इनकी कंस्ट्रक्शन साइट है, जिधर अपने ये पाकिस्तानी भाई भी हैं, शायद कुछ इंडियंस भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं जी आपको। अच्छा, एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पर ना ईंटों से घर नहीं बनते हैं। ये चीज़ मैंने भी यहाँ पर देखी है कि ईंटें यूज़ नहीं होती हैं, तबूक यूज़ होते हैं। तो ये जी वो हाफिज साहब जो उनके ऑनर हैं, अरबाब हैं, वो जा रहे हैं पाकिस्तानी, और ये बंदे उनके काम कर रहे हैं, मेसन भी। और ये देखें जी, ऐसे तबूक लगते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो आपके सामने है। तो पाकिस्तान से या इवन बांग्लादेश से हमारे जो भाई हैं, या इंडिया में भी हमारे भाई हैं, वो इस फील्ड में आना चाहें तो ये इस फील्ड का अभी भी स्कोप है क्या मार्केट में, यूएई में, अगर इस बिजनेस में लोग कंस्ट्रक्शन में आना चाहें जो आपके रिलेटेड है फील्ड? जी जी, है बिल्कुल। इधर जो काम वाला बंदा है, जी एक्सपीरियंस वाला साथ भाई, जी उसके लिए यानी कि हर वक्त इधर काम है, यानी कि वो बिल्कुल कभी भी आ सकता है। इसी से थैंक जी यू जी। जी।